तो अगर मैं आपसे कहूं कि आप टाइम ट्रेवल कर सकते हैं या फिर अपने अतीत को सुधार सकते हैं, एक तरीके से मैं कहूं तो आप पास्ट में जाके चीजों को बदल सकते हैं। तो आइए थ्योरीज की मदद से इसको समझते हैं कि टाइम ट्रेवल कैसे होता है, हम कैसे इसको रिलेट कर सकते हैं और कैसे हम जा सकते हैं या फिर फ्यूचर में आ सकते हैं। चलिए बताता हूं। टाइम ट्रेवल पैराडॉक्सेस, ये टाइम ट्रेवल के अंदर बहुत ही ज्यादा दिलचस्प चीज है। और अगर हम मान लेते हैं कि हम समय के पीछे जा सके या फिर समय से आगे जा सके, यानी कि अगर हम पास्ट में जा सके या फिर हम फ्यूचर में जा सके, तो यहाँ पर एक सिचुएशंस क्रिएट होती हैं जिन्हें हम कहते हैं टाइम ट्रेवल पैराडॉक्स। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि टाइम ट्रेवल पैराडॉक्स आखिर में होता क्या है और ये कैसे कैसे होते हैं और क्या क्या होता है। तो पहला जो पैराडॉक्स आता है वो होता है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स हम एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक टाइम मशीन बनाई और आप उस समय में चले जाते हैं पास्ट में, जिस समय में आपके दादाजी बच्चे थे। आप अपने दादाजी को नुकसान पहुंचाते हैं या फिर उन्हें जान से मारने की कोशिश करते हैं। अगर आप उन्हें जान से मारने में सफल होते हैं तो आपके सबसे पहली बात ये होगी कि आपके जब दादाजी नहीं रहेंगे तो आपके पिताजी का जन्म कैसे होगा, और जब आपके पिताजी ही नहीं रहेंगे तो आपका जन्म कैसे होगा। तो इसमें फिर ये है कि आप गायब हो जाएंगे। आप गायब हो जाएंगे तो ये टाइम मशीन बनाई किसने थी? ये ग्रैंडफादर पैराडॉक्स है। आप इसमें लूप होल में फंस जाएंगे। नतीजा ये आएगा कि या तो आप गायब हो जाएंगे, और जब आप गायब ही हो जाएंगे तो ये फिर टाइम मशीन बनाई किसने थी? ये एक लूप होल में आके अटक जाता है। ये होता है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। दूसरा जो हमारा पैराडॉक्स आता है वो होता है बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स, यानी कि इसे एक ऑब्जेक्ट पैराडॉक्स भी कहते हैं। यानी कि उस चीज की शुरुआत कहाँ से हुई थी या फिर वो खत्म कहाँ पे हुई थी, इस चीज का पता ही नहीं चलता। वो यूनिवर्स में एक इंफॉर्मेशन घूमती रहती है लूप होल में। चलिए आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। मान लीजिए आप सन 1905 में जाते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन के पास और उनकी ही किताब रिलेटिविटी ऑफ थ्योरी की उन्हें किताब उनको दे देते हैं। वो क्या करते हैं, उस किताब को पढ़ने के बाद सेम थ्योरी वो तो लिख देते हैं या फिर उसे पब्लिश करके प्रिंट करा देते हैं। तो होता क्या है, इस बीच में एक लूप होल ये क्रिएट हो जाएगा कि वो थ्योरी बनाई किसने थी, यानी कि उसका जन्म, उसका महत्व खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने मार्केट से खरीदी, मार्केट से खरीदने के बाद आप पास्ट में गए, आपने आइंस्टाइन को दी, आइंस्टाइन ने वो किताब आपसे ली। तो असल में वो किताब थी जो रिलेटिविटी थ्योरी थी, उसकी खोज किसने करी? वो ज्ञान, शुरुआत कहाँ से हुई इस ज्ञान की? ये एक बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स में आकर यहाँ पे एक लूप होल बन जाता है, जहां पर बनाता क्रिएटर जो होता है, क्रिएटर का नाम ही विलुप्त हो जाता है। वो एक लूप होल में चलने लगता है यूनिवर्स में, उसे हम कहते हैं बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। यहाँ पर एक तीसरा पैराडॉक्स आता है जिसे हम कहते हैं पोलचिंस्की पैराडॉक्स। ये थोड़ा सा अटपटा है, थोड़ा क्रिएटिव सा है। और अगर आपको इस थ्योरी के बारे में ज्यादा नॉलेज चाहिए या फिर आप चाहते हैं कि हम एक थ्योरी पे या फिर एक पैराडॉक्स पे पूरी प्रॉपर वीडियो बनाएं, तो हमें कमेंट करके बताइए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ऐसी ही मोर नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन वीडियो सुनने के लिए हमें लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।